Hello friends, welcome to the Curious Mind. So today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 8, body movements. This is the part 1 of our chapter in which the topics we are going to cover is movements, types of movements, then we discuss movement in human being, in last we discuss some interesting questions. So here we start our chapter. हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट. मान लो अगर आपको किसी दिन बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपके सामने एक जूस का गिलास रख दिया जाए, तो आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या करेंगे? मानता हूँ काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर आप में से कुछ इंटेलिजेंट बच्चों ने गैस कर लिया होगा कि हम क्या करेंगे, हम जूस के गिलास को उठाएंगे और उसे पी जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है. पर अगर हम इसके पीछे की साइंस को समझे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जूस के गिलास को उठाने के लिए अपने हैंड को मूव करेंगे, और जो हमारा हैंड है ये हमारी बॉडी का पार्ट है. तो बेसिकली जब हम अपने बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट. यहाँ पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट. यहाँ पे हम हमारे हैंड की पोजीशन को चेंज करते हैं. तरीके से हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि भागना, खेलना, कूदना, पढ़ना. इन सब में हम हमारी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हैं. तो ये सब क्या है, ये बॉडी मूवमेंट्स है. जो डेफिनेशन होगी मूवमेंट की वो होगी द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द एंटायर बॉडी और बाय वन और मोर ऑफ इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड एज मूवमेंट. पर अगर हम हमारी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं कर रहे तो क्या हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रही होगी? एक्चुअली में यस, तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती है, जैसे कि हमारे हार्ट का बीट करना, या हमारे लंग्स का मूव करना, या हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का मूव करना. तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है. तो इसी तरीके से जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है. एक जो हमारे इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन्स जो मूवमेंट करते हैं, दूसरी होती है हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स या एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है. एक्सटर्नल पार्ट्स में बात करें, हमारे लेग्स, हैंड्स, हेड, ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है जिन्हें हम मूव करते हैं. तो ये एक्सटर्नल पार्ट्स की मूवमेंट होती है. इसी तरीके से इंटरनल पार्ट्स की मूवमेंट में हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट का बीट करना, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो करना, ये सब क्या है, हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट है जो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हम इंटरनल पार्ट्स की मूवमेंट कहते हैं. पर ये तो हमने समझा कि बेसिकली मूवमेंट होती क्या क्या है, पर ये हमारी बॉडी में मूवमेंट होती कैसे है, उसके लिए हम सबसे पहले हमारी बॉडी को समझते हैं. जो हमारी जो बॉडी है ये बेसिकली मसल्स और बोन से मिलकर बनी होती है, जो हमारी इन्हीं के कारण हमारी बॉडी में जितनी भी एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती है वो होती है. ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी जो बॉडी है वो मसल्स और बोन से मिलकर बनी हुई है. सबसे पहले बोन को समझे तो बोन्स क्या होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है. ये क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट यानी कि मूवमेंट में ये हेल्प करती है हमारी बोन्स. ठीक है, ये बोन्स एक्चुअली में कैसे भी अपनी मर्जी से अरेंज नहीं कर सकते, इनकी एक फिक्स अरेंजमेंट होती है हमारी बॉडी में. उसी तरीके से होता है जैसे कि हमारी हेड की एक फिक्स पोजीशन है जहां पे हमारा हेड होता है, हम अपनी मर्जी से हेड की बोन को कहीं पे भी नहीं रख सकते. तो इनकी जो फिक्स अरेंजमेंट होती है उसको हम स्केलेटन कहते हैं. आप देख सकते हैं राइट साइड में ये क्या है, ये हमारी बोन्स की अरेंजमेंट है, और लेफ्ट साइड में ये हमारी बोन्स है. तो इनको एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उसको हम बोलते हैं स्केलेटन. ठीक है, जो बोन्स है ये हार्ड होती है और ये सपोर्ट करती है बॉडी स्ट्रक्चर को, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है हमारी बॉडी की, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, और बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें ये बहुत हेल्प करती है. और इसका जो पूरा एक फ्रेमवर्क बनता है बोन्स का, उसे हम स्केलेटन कहते हैं. जैसे कि आप ये लेफ्ट साइड में नीचे देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा स्केलेटन है, ये हमारी बोन्स की एक फिक्स अरेंजमेंट है. ठीक है, ये दोस्तों बोन्स क्या होती है, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होती है. तो बेसिकली इसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती. मूवमेंट बेसिकली जॉइंट्स के थ्रू होती है. जॉइंट्स क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है उस पॉइंट को हम जॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, पर सारे जॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट नहीं भी होती. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जहां पे बोन्स कनेक्टेड होती है पर उसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती. जैसे कि हमारी हेड के अंदर काफी सारी बोन्स होती है जो आपस में कनेक्टेड होती है, पर वो उनके उस जॉइंट के थ्रू मूवमेंट नहीं होती. उस जॉइंट को फिक्स जॉइंट कहते हैं. इसी तरीके से जो हमारी अपर जो है वो हमारे स्कल के साथ कनेक्टेड होती है, पर उसके कारण कोई हमारी अपर जो में मूवमेंट नहीं होती, तो इसको हम फिक्स जॉइंट्स कहते हैं. इसी तरीके से हमारे एंकल में जो जॉइंट होता है उसके कारण भी हमारे एंकल्स को हम मूव नहीं कर सकते, पर वहां पर जॉइंट होता है उसको हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं. ठीक है, पर कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, जैसे हमारे हेड के, हमारी नेक का जॉइंट, हमारे शोल्डर्स के जॉइंट और हमारी एल्बो के जॉइंट्स, इवन हमारी फिंगर्स के जॉइंट्स, इनके कारण मूवमेंट होती है, तो इनको मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है. जॉइंट्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन व्हिच कनेक्ट्स टू और मोर बोन्स टुगेदर एट द प्लेस ऑफ मीटिंग
इज कॉल्ड जॉइंट। मतलब जी जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स कनेक्टेड होती है उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्रीली मूवेबल। जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं उनको हम फ्रीली मूवेबल कहते हैं, पर कुछ जॉइंट्स फिक्स होते हैं, वहां पर जॉइंट्स होते हैं पर उनके कारण मूवमेंट नहीं होती, उसको हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिक्स जॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फ्रीली मूवेबल में हम बेसिकली तीन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिविटल जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पिविटल जॉइंट की बात करूं, या इसको हम पिवट जॉइंट भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक बोन पे दूसरी बोन रखी हुई होती है एक पिवट की तरह। ये क्या एक पिवट है, इसकी तरह एक बोन दूसरी बोन पे अटकी होती है उसके एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो हमारी बैकबोन की जो बोन है उसकी उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो नेक की बोन है वो रखी हुई होती है, तो ये क्या है, पिवट जॉइंट है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हमारी नेक को 90 डिग्री लेफ्ट तक मूव कर सकते हैं, 90 डिग्री राइट तक मूव कर सकते हैं, 90 डिग्री अप और 90 डिग्री डाउन तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस जॉइंट के थ्रू। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इन दिस जॉइंट एक राउंड बोन फिट होती है एक सैलो डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, एक सैलो डिप्रेशन के अंदर एक राउंड बोन फिक्स होती है, उसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बोन रोटेट करती है जबकि दूसरी बोन के ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये पिवट है तो एक बोन इस दूसरी बोन के ऊपर रोटेट करती है, इसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारी नेक और हमारी जो फोर आर्म्स की बोन्स है, इसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। यहाँ पर ये पिवट जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसकी लिमिट्स हमने पढ़ी। दोस्तों कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसमें हम हर डायरेक्शन में इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर्स और हमारे लेग्स के जॉइंट। ठीक है, इनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बॉल लाइक बोन एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है। इसको जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बॉल लाइक बोन है, एक सॉकेट लाइक बोन के साथ अटैच है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए आप एक पेपर के सिलेंडर को एक बॉल के साथ अटैच कर सकते हैं, फिर आप जब उसको एक बाउल के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस सिलेंडर को हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, पर ये हमारी शोल्डर्स और हमारी लेग्स में प्रेजेंट होता है, हमारी हिप्स में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो शोल्डर्स के जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे हिप्स के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है ये बेसिकली कम होता है हमारे शोल्डर्स में, तो वो इजिली मूव कर सकते हैं हम शोल्डर्स को, जबकि लेग्स में जो डिप्रेशन है ये थोड़ा ज्यादा होता है, इसके कारण बोन अंदर तक थोड़ी ज्यादा फिटेड होती है, इसलिए उसमें मूवमेंट थोड़ी कम होती है। पर आप देखेंगे जो हमारे फ्रैक्चर्स है ये हमारे शोल्डर्स में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पे डिप्रेशन कम है एज कम्पेयर टू अवर लेग्स। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, यहाँ पर एक बॉल लाइक बोन, ठीक है, एक बॉल लाइक हेड फिटेड होता है एक सॉकेट के अंदर दूसरी बोन पे। ठीक है, इसमें हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब हमने पिवट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ा, पर दोस्तों कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो। हम हमारी एल्बो को एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो गेट्स हैं जिसपे हिंजेस लगे होते हैं, आप देख सकते हैं गेट को हम एक डायरेक्शन में खोलते हैं, यूं तो नहीं कि हम गेट को ऊपर की तरफ भी खोल सकते हैं, नीचे की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी, राइट की तरफ भी, एक ही डायरेक्शन में मूव खुलता है गेट। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हिंजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके हमारा जो हिंज जॉइंट है वो भी होता है। ठीक है, हमारा हिंज जॉइंट भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि आप ये एल्बो देख रहे हैं, आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो एल्बो का जॉइंट है यहाँ पे काम कर रहा है, पर अगर हम इसी हमारे हैंड को लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तब हमारा जो जॉइंट काम करेगा वो हमारे शोल्डर का, मतलब कि बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट काम करेगा, पर एल्बो का जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ये सिर्फ एक एक्सिस पे ही काम करता है, जैसे हमारे जो नी का जॉइंट और एल्बो के जॉइंट है ये हिंज जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हिंजेस की तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे गेट में आपने देखा होगा, तो इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गेट एक ही डायरेक्शन में खुल रहा है, इसको हम राइट दूसरी डायरेक्शन में नहीं खोल सकते या ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये हम अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंज जॉइंट है। ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारी लेग है, लेग की बोन है, ये भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारी एल्बो की बोन है। ठीक है, ये बात हुई जॉइंट्स की। अब हमने बोन्स के बारे में पढ़ा और हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, पर खाली ये जॉइंट्स भी मूवमेंट नहीं करते, इनको ये जॉइंट्स के कारण मूवमेंट होती है, पर इनको मूवमेंट कराता कौन है, इनको मूवमेंट कराती है हमारी मसल्स। क्या है, हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए। आपने देखा होगा ये जैसे कि ये क्या है, हमारी बोन्स के साथ हमारी मसल्स कनेक्टेड होती है, जिसमें एक मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक मसल लूज होती है।
जिसके कारण मूवमेंट होती है। बेसिकली मसल्स क्या सिर्फ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब हम तो ये पेयर में काम करती है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए हमेशा दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि आपने मूवमेंट करनी है तो आपकी एक जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, दूसरी अपने आप लूज होगी, तो ही मूवमेंट होगी, ठीक है। मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करती है। एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और मसल सिर्फ पुल कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ बोन्स को पुल कर सकती है, ठीक है। और जो जब हम पुल करते हैं तो एक बोन्स तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरी रिलैक्स होती है, ठीक है। अगर दूसरी डायरेक्शन में बोन को मूव करना है तो हमें दूसरी मसल को तो रिलैक्स करना पड़ेगा और पहली वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब हम हैंड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये जो हमारी जो ट्राइसेप्स या ये वाली जो मसल्स है ये लूज हो रही है। इसी तरीके से जब हम हैंड को खोलेंगे तो हमारी ऊपर वाली मसल तो रिलैक्स होगी, नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो जब ये अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और अलग अलग रिलैक्स होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो मसल्स है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। यहाँ पे ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है, जबकि जब हम हाथ को नीचे कर रहे हैं तब ट्राइसेप्स की मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। ये बात हुई मसल्स की। अब हमने मसल्स को समझा, हमने जॉइंट्स को समझा और हमने बोन्स को समझा। पर दोस्तों कुछ ऐसी भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे आपने ईयर का देखा होगा। ईयर का जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हार्ड होता है, पर ये इतना भी हार्ड नहीं होता जैसे हमारी बोन्स है कि मूव ही ना कर पाए, पर ये मूव कर पा रही है, पर इतना सॉफ्ट भी नहीं है हमारी मसल्स की तरह। तो ये क्या है, बेसिकली कार्टिलेज है। हमारे स्केलेटन में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसको जैसे कि हमारी जो नोज है यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, पर फिर भी हमारी नोज थोड़ी फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अवर बोन्स, ये हम इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ईयर्स है वो ऊपर से हार्ड होती है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये एक तरीके की सॉफ्ट बोन्स होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी मसल्स की तरह थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होती, इसलिए हम इसको कार्टिलेज कहते हैं। ये हमारे नोज में और हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है। और जो हमारे ईयर का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर सिर्फ मसल होती है, ऊपर वाले पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज की जो डेफिनेशन है, ये एडिशनल पार्ट है हमारे स्केलेटन का, जो काफी हार्ड नहीं होता बोन्स की तरह। इसको हम इजिली बेंट वगैरह कर सकते हैं, पर हमारी बोन्स को हम नहीं बेंट कर सकते। इसको हम कर सकते हैं तो इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, हमने मसल्स के बारे में पढ़ा और हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। हम बारी है कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारी जो एल्बो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट बेसिकली क्या करता है, एक डायरेक्शन में ही मूव कर पाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है हिंजेस की तरह, जैसे कि हमारी नोटबुक या हमारे गेट्स में होता है, तो हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करें जो बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं विच कांट बी बेंट ऑल्दो वी आर एबल टू मूव अवर हैंड्स नीज एल्बोज, ठीक है। इसने कहा है कि बोन्स तो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, तो हम उसको बेंट तो नहीं कर सकते बोन्स को, पर हम हमारे हैंड्स को मूव कर सकते हैं, नीज को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली जो मूवमेंट हो रही है ये हमारे जॉइंट्स के थ्रू हो रही है। हमारी बोन्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण मूवमेंट होती है, ठीक है। अब कंपेयर करना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पिवटेड जॉइंट को। पिवट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन दूसरी बोन के ऊपर एक पिवट की तरह अटैच होती है, रखी हुई होती है, जबकि बॉल एंड सॉकेट में एक बॉल की तरह बोन एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिटेड होती है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जबकि पिवट जॉइंट में हम सिर्फ 90 डिग्री तक ही मूव कर सकते हैं, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम बहुत ज्यादा बॉडी को बोन्स को मूव कर सकते हैं, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मसल टू मूव बोन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या एक मसल को हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिकली जो मसल्स है ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, तो इसलिए हमें सिर्फ दो मसल्स की जरूरत होती है। जब हम हैंड को ऊपर करेंगे तो हमारी आगे की जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब नीचे करेंगे तो पीछे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो बेसिकली मसल हमेशा पेयर में काम करती है। अब बात करें रिब केज क्या होता है दोस्तों, जो हमारी जो स्केलेटन है वहां पर एक स्ट्रक्चर बनी होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है रिब केज। इसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम रिब केज कहते हैं, ठीक है। रिब केज हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और हमारी बॉडी को शेप भी देती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। प्लीज